हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबस कोडर। अभी हम लोग जावा के एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसका नाम है मल्टीपल कैच स्टेटमेंट। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको अनचेक्ड एक्सेप्शंस के सारे क्लासेस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन था, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन था, नल पॉइंट एक्सेप्शन था और एडेड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन था। ठीक है, उसी वीडियोस के अंदर मैंने आपको थोड़ा मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया था। उस चीज को डिटेल में समझते हैं अभी कि मल्टीपल कैच स्टेटमेंट जावा के अंदर हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और इसका क्या यूज है और किस तरीके से हम इसको प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक इज मल्टीपल कैच स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोलिए और ब्लॉक बोलिए, मल्टीपल कैच स्टेटमेंट और कैच ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक देखते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि बेहतर रहता है कि थ्योरेटिकल से ज्यादा अच्छा है कि अगर आप प्रोग्राम्स के साथ इस चीज को समझे तो इजीली आप इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने एक क्लास बनाया मल्टीपल कैच, इस तरीके से मल्टीपल कैच। ठीक, सेव करते हैं अपने फाइल को मल्टीपल कैच के नाम से .java। ठीक है, मल्टीपल कैच .java। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा। स्ट्रिंग एरे args बहुत ही बेसिक्स प्रोग्राम है। आप मेरे चैनल्स के साथ और हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो मैं आपको जावा के बहुत ही बेसिक्स प्रोग्राम से इसकी जितने भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं इजीली आपको समझा दूंगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और आप जावा के ये जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग, आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आपको जब भी कोई डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करें और मैं उस कमेंट को देखकर आपको 100% इंश्योर करता हूं कि मैं आपके प्रॉब्लम्स का जवाब जरूर दूंगा। अगर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आप प्लीज मेरे को बताएं। तो देखिए, आज हम मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको एक ट्राई कैच बनाता हूं, एक ट्राई और एक कैच। ठीक है, कैच के अंदर सपोज कीजिए कि मैंने एक एक्सेप्शंस के लिए मान लीजिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख देता हूं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन EX। ठीक है, कुछ नहीं है, बंद। ठीक है, दूसरा एक्सेप्शन हम फिर एक कैच बनाते हैं, इसी को कॉपी किए और यहीं पे पेस्ट किए। यहां पे हमने बनाया नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, मान लीजिए यहां हम ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर दें, यहां AR रख देते हैं, यहां NP रख देते हैं। ठीक है, एक तीसरा बनाते हैं इसी के अंदर। और सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूं कि कंपाइल टाइम कोई समस्या तो नहीं है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, NF डन। मैंने सिंपली एक सिंटेक्स बनाया आपके सामने कि ट्राई के साथ मल्टीपल कैचेस कैसे एसोसिएट होता है, कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, देखिए एक ट्राई था हमारे पास, अभी इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं है, उसके साथ साथ 3 कैचेस हैं। एक कैच है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, दूसरा है नल पॉइंट एक्सेप्शन और तीसरा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको मैं कंपाइल करके आपको सिंपल कंपाइल टाइम बताता हूं कि क्या हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है या इसमें कोई इश्यू है इस सिंटेक्स के अंदर। अगर सिंटेक्स में कोई इश्यू नहीं होगा तो 100% चलेगा। सीडी एक्सेप्शंस डेमो के अंदर जावा सी मल्टीपल कैच जावा। ठीक है, कंपाइल करते हैं फाइल। देखिए, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई भी इशू नहीं है, हमारा प्रोग्राम इजीली सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो सिंटेक्स है ट्राई के साथ मल्टीपल कैच का वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डन। अब हम इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, अब हम आते हैं ट्राई के अंदर और हर एक एग्जांपल्स को, जैसे मैंने यहाँ 3 कैच स्टेटमेंट लिया तो इन तीनों कैच स्टेटमेंट्स के हिसाब से मैं एक प्रोग्राम जनरेट करता हूँ। यहाँ देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग की वैल्यू है, सपोज कीजिए एक स्ट्रिंग n है जिसमें एक वैल्यू है, यहां मान लीजिए 10। ठीक, 10 है। इसको आप एक इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और इसके अंदर आप पास कर दो किसको, n को। अब यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर पास कीजिए किसको, यहां आप पास कर दीजिए x को। ठीक है, यहां पे आप इसमें x को पास कीजिए।
ठीक है। अब यहाँ पे आप x को पास करने के बाद हम इसको सिंपली कर सकते हैं क्या, देखिए अगर हम यहाँ पे इसको चलाएं फाइल को, और देखिए अगर यहाँ x की वैल्यू सॉरी जो n की वैल्यू वो क्या है 10, और 10 को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटीजर डॉट पार्सेंट एक इंट वैल्यू के अंदर। जब मैं इसको इंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो क्या ये पॉसिबल है कि t एंड 10 एक इंटीजर नंबर बन जाए? पॉइंट को समझिए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट करेगा। क्या आपके पास नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट जो हो रहा उसके लिए मल्टीपल कैच जो आप कैच बनाए हैं नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन के लिए, क्या वो अवेलेबल है? अगर वो अवेलेबल है तो ये प्रोग्राम उसी एक्सेप्शन उसी क्लास की वजह से हैंडल हो पाएगा, अदरवाइज कोई दूसरा इसको हैंडल नहीं कर पाएगा। मैं एक आपके साथ में लास्ट में यहाँ पे टर्मिनेशन पॉइंट बना लूं प्रिंटलन के अंदर, थैंक्स, देखिए थैंक्स हो गया। अब मैं सबके अंदर एक छोटा छोटा सा मैसेज पास कर देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं इसके अंदर सिस्टम डॉट ERR के साथ प्रिंट कर लो। चलो मैं आपको दो तीन चीजें प्रिंट कराता हूँ। इसमें ERR डॉट प्रिंटलन करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और कवर करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। माई इसमें मैं अरिथमेटिक ही लिखता हूँ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज हैंडल इक्वल टू, और प्लस कर देते हैं किसको, जानबूझ के AR को भी प्लस कर देते हैं, ठीक है। माई अरिथमेटिक एक्सेप्शन इज हैंडल, ठीक। चलिए अब इसी चीज को हम कॉपी करते हैं, यहां लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा सा आपको रीडेबल फॉर्मेट में ले लूं ताकि आपको ध्यान आए कि कैसे कैसे किसके अंदर हो रहा है, ठीक है। यहां कर देते हैं माई अरिथमेटिक की जगह नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और यहाँ पे क्या पास कर दे, क्या NP, ठीक है। अब यहाँ पे आकर हम पास करते हैं, और यहाँ जो सिस्टम डॉट ERR है इसको मैं सिस्टम डॉट आउट लिखता हूँ। कंफ्यूज नहीं हुई है, मैं जब पहले भी आपको ERR और आउट के बारे में बताया था। और यहाँ मैं तीसरे तरीके से प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इस लाइन को हटाकर मैं लिखता हूँ NF डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, इस मेथड को, जो ऑटोमेटिकली अपना मैसेज खुद ही बता देगा, ठीक है। देखिए मैंने ये तीनों चीज आपके लिए प्रिंट किया यहाँ पे, और ये जो हमारा थैंक्स है वो हमारा क्या है, एग्जीक्यूट का मतलब लास्ट टर्मिनेशन पॉइंट को बताने के लिए मैंने इसको बनाया, ठीक है। ये वाला कैच क्या बता रहा है आपको, नल पॉइंटर एक्सेप्शन जिसमें मैं सिस्टम डॉट आउट लिखाऊं। ये वाला क्या बता रहा है आपको, अरिथमेटिक जिसमें मैं सिस्टम डॉट ERR लिखाऊं। और ये वाला कैच क्या बता रहा है आपको, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से प्रिंट किया। तो याद रखिएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम जब कैच के अंदर यूज करते हैं तो हम ये तीनों चारों चीज स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ERR के थ्रू भी कर सकते हैं, आउट के साथ भी कर सकते हैं, प्रिंट स्टैक ट्रेस भी कर सकते हैं, और एक होता है गेट मैसेज के थ्रू, उसके साथ भी कर सकते हैं। तो वो मैं कभी और बताऊंगा आपको। फिलहाल हम इंटरेस्टेड हैं मल्टीपल कैच स्टेटमेंट को समझने में। अब यहां समझिए प्रोग्राम में ट्राई से देखिए, अगर स्ट्रिंग की वैल्यू n को मैंने 10 बनाया और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इंटीजर के अंदर, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर नॉट पॉसिबल है सर तो कंपाइल टाइम एरर आना चाहिए, लेकिन कंपाइलर जो है वो सिंटेक्स को चेक करता है, सिंटेक्स अगर सही है तो अब जेवीएम की ड्यूटी बनती है कि अब इसके लिए वो आउटपुट ला के दे या ना दे, या एक्सेप्शन ला के दे। अब वो क्या करेगा, जेवीएम या जेवीएम पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं देख रहा हूं यहाँ मेरे पास एक स्ट्रिंग n के अंदर 10 10 एक वेरिएबल है, एक वैल्यू है, जिसको हमने कोशिश किया कि इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, और है क्या है वो हम जेवीएम से पूछते हैं। अगर यहाँ कोई रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट होता है, कोई रन टाइम एरर जनरेट होता है, तो क्या उस एक्सेप्शंस को हमने हैंडल किया है विद द हेल्प ऑफ कैच? अगर कर रखा होगा तो हमारा जो थैंक्स है वो डेफिनेटली चलेगा, हमारा प्रोग्राम ग्रेसफुली टर्मिनेट होगा। अगर नहीं कर रखा होगा तो हमारा थैंक्स नहीं चलेगा। तो पहुंचते हैं अपने कंसोल एरिया के अंदर, और फिर से हम इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसको कंपाइल करता हूं, 100% कंपाइल हो गया। देन जावा मल्टीपल कैच, ठीक है। देखिए थैंक्स आ गया, इसका मतलब आपकी प्रोग्राम इजीली टर्मिनेट हो गए और थैंक्स तक पहुंचा दिया। आपने इस चीज को हैंडल किया, ठीक है। और ये चीज सिंपली यहाँ पता चल रही है कि भाई क्या हो रहा है हमारे पास। यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ थैंक्स के पास पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पहुंचकर हम सपोज कीजिए
यहाँ पे हम एक नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस को जनरेट करते हैं, या कुछ एक्सेप्शन के पहले कुछ एक लाइन ले लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमारा कंसोल वहां से यूजेबल है। ठीक है, मान लीजिए हेलो टू ऑल ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पहुंचे। ठीक है, अब यहाँ पे आकर हमने अपने प्रोग्राम को यहाँ टर्मिनेट कर रखा है कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से काम हो रहा है, एनफ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं एक तरीके से आपको ये हटाकर और फिर से इसके अंदर प्रिंटिंग स्टेटमेंट ही डाल के दिखाता हूँ ताकि आपको उसका एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट पता चले कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अभी उसकी मैसेज नहीं आई थी तो उसको फिर से बताऊंगा आपको कि कैसे मैसेज आता है उसमें एनएफ। ठीक, और यहाँ हम नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस को यहाँ पे नंबर फॉर्मेट ही लेते हैं, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, जानबूझ के मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। अब एक बार चला के देखते हैं कि हमारा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंपाइल किए, देखिए हेलो टू ऑल, माय नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन इज हैंडल्ड बाय द java.land.number format exception for input string। क्या है इधर, ये देखिए 10। ठीक है, और लास्ट में आता है डन, कि हमारा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन इसके वजह से हम हैंडल कर चुके हैं, तभी ये यहाँ पे आ रहा है। अब समझने की बात है कि सर अगर हमारे प्रोग्राम में एक से ज्यादा एक्सेप्शन है, क्योंकि मल्टीपल कैच बनाने का सेंस क्या है, मल्टीपल कैच ये बताता है कि आप एक से ज्यादा एक्सेप्शंस अपने प्रोग्राम में लेके आओ। लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा एक्सेप्शन अपने प्रोग्राम में लेके आऊंगा भी तो क्या मेरा एक्सेप्शन यहां से जंप करके दूसरे एक्सेप्शन को चेक करेगा? देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नल, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहां मैं पास कर देता हूं आपके लिए सिंपली नेम डॉट लेंथ। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ नेम की वैल्यू क्या है, नल है, और नल का मैं लेंथ निकाल रहा हूं, तो वी आर फेसिंग अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, जब नल पॉइंटर एक्सेप्शन फेस कर रहे हैं तो क्या हमारे पास एक कैच ब्लॉक अवेलेबल है जो नल पॉइंटर एक्सेप्शन को जनरेट करेगा? डेफिनेटली हमने बना के रखा है। लेकिन समस्या क्या है कि अगर हमारे प्रोग्राम में यही पे एक्सेप्शन है तो फिर ये एक्सेप्शन इस पे कैसे पहुंचेगा? ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कैचेज स्टेटमेंट हमारा फेल हो जाता है। लेकिन समझने वाली बात है कि हम बचा के तो रखे हैं कि हाँ अगर इस टाइप का एक्सेप्शन होता ही नहीं तो मान लीजिए यहाँ पे अगर एक्सेप्शन होता नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेप्शन पहुंच जाता ना। जब यहाँ पे पहुंचता तो क्या इसको हैंडल करने के लिए हमने बना रखा है, ये अपना सेफ साइड देखिए ये बना रखा है, तब काम कर जाएगा। अब ये देखिए फिर से चला। कहने का मतलब आप इजिली समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके लाइंस में नहीं पता है आपको कि कहाँ पे एक्सेप्शन जाके हो सकता है, अभी तो मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। जब बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग आप लोग करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि आपको किस पर्टिकुलर लाइन पे कहाँ पे एक्सेप्शन फेस करना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ कैचेस हम लगा के चलते हैं। देखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन इज हैंडल्ड बाय द java.land.null pointer exception। थैंक्स। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ के बाद एक तीसरा एक्सेप्शन हम मान लीजिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन करने की कोशिश करें। सपोज कीजिए यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ भी लिख रखा है, वेलकम लिख रखा है, वेलकम टू ऑल। ठीक है, वेलकम टू ऑल। लेकिन अगर इसके नीचे हमने पास किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे हमने एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिया 10 डिवाइडेड बाय 0 को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो जनरेट करेगा वो एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो क्या आपके प्रोग्राम में देखिए अगर मैं आपको यहाँ से देखूं, यहाँ टी एंटर कीजिए तो आपके प्रोग्राम में 3 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन लाइन नंबर 11 पे, दूसरा है लाइन नंबर 17 पे और तीसरा है लाइन नंबर 21 पे। लेकिन कंट्रोलर जो कंपाइलर है अगर उसको एक बार एक्सेप्शन जहां भी मिल गया ट्राई के अंदर, वो उसके नीचे का रेस्ट ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता, वो पढ़ता भी नहीं है कि उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बस सीधे यहां से वो जंप करेगा कहां, उसके डिजायर कैच ब्लॉक के अंदर, जो उसके लिए डिजायर जो पर्टिकुलर कैच ब्लॉक बना हुआ है वो उसी के अंदर सीधे वो जंप कर जाएगा। तो यहाँ इंट x इक्वल टू 10 जब ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा तो इसके लिए कौन सा कैच एग्जीक्यूट हो जाएगा, सबसे नीचे वाला ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, अगर इसके ऊपर चले मान लीजिए लाइन नंबर यहाँ पे अगर एक्सेप्शन जनरेट किया तो उसके लिए नल पॉइंटर, और अगर यहाँ पे जनरेट किया तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन को मैं नहीं बनाता हूँ, यहाँ एक्सेप्शन नहीं है मेरे पास, मैंने अपने प्रोग्राम को सही कर रखा।
यहाँ भी एक्सेप्शन नहीं है मेरे पास, मान लीजिए मैं यहाँ पे राजीव लिख रखा हूँ, यहाँ भी एक्सेप्शन नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो क्या इसके लिए कोई कैच बना हुआ है? देखिए डेफिनेटली यहाँ पे मैंने इसको बना रखा है। ठीक है, अब इसको चलाते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं। कंपाइल की फाइल रन की, हेलो टू ऑल 10 6 वेलकम टू ऑल चल गया। देखिए वेलकम टू ऑल चल रहा है बिकॉज वेलकम टू ऑल के नीचे हमने काम कर रखा है 10 को डिवाइड करने का। ठीक है, तो यहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन था, देखिए ये चला java.land और अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं इसी चीज में कि अब रेस्ट्रिक्शंस क्या है मल्टीपल कैचेज स्टेटमेंट का, लिखने का तरीका क्या है, कि क्या क्या चीजें हम ध्यान रखेंगे और क्या क्या चीजें ध्यान नहीं रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम एक यहाँ पे सपोज कीजिए मैं इसको भी अब ठीक कर देता हूं, ठीक है, और एक एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शंस भी इसमें बनाते हैं। इंट ARR एक एरे है जिसकी वैल्यू है सपोज कीजिए 10, 20, 30। ठीक है, यहाँ 3 वैल्यू हमने पास किया, system.out.println हमने पास किया यहाँ पे ARR के 2 इंडेक्स को प्रिंट कर रहा हूं, 2 इंडेक्स मतलब 0, 1, 2 मतलब 30 में प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, हमने जो एक्सेप्शन था वो भी हैंडल कर लिया यहाँ पे, और अभी तक हमारे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन है ही नहीं। ठीक है, अब हम इसको फिर से चलाते हैं, CMD मैंने बंद कर दिया, फिर से आपके लिए खोलता हूँ CD डेस्कटॉप। CD मैं जानबूझ के पाथ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि हम कैसे ट्रैवर्स करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे अपने फोल्डर के अंदर, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाता हूँ। तो आप इस तरीके से भी चाहे तो यूज करके अपने फाइल तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे जावाc मल्टीपल कैच डॉट जावा, ठीक है, कंपाइल किया फाइल, बिल्कुल कंपाइल हो गया, जावा मल्टीपल, ठीक है, कैच। देखिए आ गया, यहाँ कोई एक्सेप्शन है, हेलो टू ऑल 10 6 उसकी लेंथ आ गई। ठीक है, वेलकम टू ऑल 5 10 डिवाइडेड बाय 2 एंड 30 एंड थैंक्स। ठीक है, सब आ रहा है, टोटल वैल्यू आ रही है। यहाँ एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन जो एरे का वैल्यू था एरे 2, देखिए उसकी वैल्यू भी आई, और जो सबसे लास्ट में थैंक्स था हमारा टर्मिनेशन पॉइंट, वहां तक हमारी प्रोग्राम इजीली पहुंच चुकी है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में क्या करते हैं कि मैं जानबूझ के एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन के लिए कोई भी कैच नहीं बनाऊंगा, कोई भी कैच नहीं बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं 4 इंडेक्स की वैल्यू, अब यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, बट ना 3 है ना 4 है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 ही वैल्यू थे, और मैं एरे के अंदर की वैल्यू 4th लोकेशन की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं, जो कि हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो ये एक रन टाइम एरर है, एक रन टाइम प्रॉब्लम है, एक रन टाइम इशू है, जिसको हम एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन समझते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन इसके लिए मैंने कोई भी कैच स्टेटमेंट नहीं बनाया। देखिए यहाँ नहीं है, ये भी कैच नहीं है, और ये भी कैच नहीं है, और सीधे हम कहां पहुंच गए, थैंक्स पे। अब देखते हैं कि जब मैं बनाया ही नहीं तो फिर ये कैसे हैंडल होगा। तो जाहिर सी बात है ये हैंडल नहीं होगा, अगर हैंडल नहीं हुआ तो हमारा कोड जो स्मूथली टर्मिनेट कर रहा था वो नहीं होगा। आगे यहाँ पे 5 तक चला, बट उसकी जो वैल्यू थी एरे वाली वो नहीं आ रही है। देखिए java.land और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन 4, और जो थैंक्स चलना था, थैंक्स पे ध्यान दीजिएगा, जो स्मूथली टर्मिनेट करना था अपने फाइल को, वो नहीं कर पा रहा है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब इस चीज को एक दूसरे कैच से समझते हैं। इनकेस मुझे नहीं पता था कि मेरे प्रोग्राम में किस किस टाइप की एक्सेप्शन आ रही है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपको क्लासेस के बारे में नहीं जानकारी हो तो आप सेफ साइड खेलने के लिए आप एक कैच ब्लॉक बनाओ और उसके अंदर सबसे पेरेंट क्लास को पास कर दो, दैट इज एक्सेप्शन EX, इसको पास कर दो। अब यहाँ पे आपने पास किया system.out.println, मान लीजिए यहाँ लिखा ऑल टाइप एक्सेप्शन, all type of exception is handled, ठीक है, इक्वल टू लगाकर आपने EX को भी प्रिंट कर लिया कि किस टाइप का एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है ये। ठीक है, अब सोचिए सबसे पहले आपका जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यहाँ ये है एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन, क्या ये कैच ब्लॉक उसके लिए काम करेगा? नहीं। क्या नल पॉइंटर एक्सेप्शन काम करेगा? नहीं। क्या नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन काम करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो काम कौन करेगा? तो 100% एक्सेप्शन काम करेगा।
तो अब देखिए ये हमारा जो एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन आ रहा था वो इस एक्सेप्शंस के थ्रू, इस कैच एक्सेप्शंस के थ्रू वो हैंडल हो जाएगा। चला के देखते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली, रन आ रहा है। ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज हैंडल java.land on array index out of bound exception। थैंक्स। ठीक है, तो ये था मल्टीपल कैच के अंदर कि हम किस किस कैच मतलब किस किस टाइप के एक्सेप्शंस को कैसे कैसे लिख सकते हैं। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब इसकी ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप मल्टीपल कैच स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कैच ब्लॉक का क्या कोई ऑर्डर प्रायोरिटीज भी होती है, क्या ऑर्डर का ध्यान भी रखना होता है? डेफिनेटली इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता है। देखिए इसमें अगर आप गौर से देखें, अर्थमेटिक एक्सेप्शन किसका चाइल्ड है? रन टाइम एक्सेप्शन का। नल पॉइंटर एक्सेप्शन किसका चाइल्ड है? अर्थमेटिक रन टाइम एक्सेप्शन का। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन किसका चाइल्ड है? रन टाइम एक्सेप्शन का। बट एक्सेप्शन किसका चाइल्ड है? रन टाइम एक्सेप्शन का चाइल्ड नहीं है ये रन टाइम एक्सेप्शन के पापा है, ये उनके चाइल्ड नहीं है। तो इसका मतलब कि अगर जितने भी आपने एक्सेप्शन क्लास जो चाइल्ड क्लास को इस्तेमाल कर रखा है उसके बीच में कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। आप अर्थमेटिक को नल पॉइंटर के नीचे रख दो, ऊपर रख दो, सब चलेगा, लेकिन आप एक्सेप्शन को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्लास ध्यान से समझिएगा, अगर आपने कैच के अंदर डायरेक्टली एक्सेप्शन क्लास रखा है तो रूल इसका ये कहता है कि ये जो कैच है ये सबसे लास्ट एक्सेप्शन का जो कैच है ये सबसे लास्ट ब्लॉक होना चाहिए, सबसे लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। जितने भी आपने कैच बना रखा है, कैच 1, कैच 2, कैच 3, कैच 4, तो ये सबसे लास्ट कैच स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा सफलिंग करके दिखाता हूं। अगर मैं नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस को उठाऊं और सबसे ऊपर लिख दूं, ठीक है, सबसे ऊपर लिख दूं, तब भी कोई समस्या नहीं है हमारे प्रोग्राम में। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन यहाँ है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ है और नल पॉइंटर एक्सेप्शन यहाँ है। ठीक है, और सबसे लास्ट कौन है? कैच स्टेटमेंट। तो सबसे लास्ट वाले कैच को ही देखिए। अभी तक हमने सफल किया, चाइल्ड क्लास जितने भी हैं उसके आपस में उसको अगर आप ऊपर नीचे लिखोगे भी तो उससे कोई समस्या नहीं होगी। देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सही चला। ठीक है, लेकिन अब अगर मैंने कैच का पोजीशन चेंज किया, मतलब ये एक्सेप्शन वाली कैच का पोजीशन चेंज किया और इसको कहीं भी या तो सबसे स्टार्टिंग में या मिड में कहीं पे भी अगर मैं लिख दूंगा, अब जैसे देखिए मैं इसको सबसे स्टार्टिंग में लिख देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही मैंने इसको सबसे स्टार्ट में लिखा, ऑलरेडी ये एक्सेप्शन सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और नल पॉइंटर एक्सेप्शन फोर्थ हो गया। ठीक है, आपने सबसे पहले किसको लिख दिया? कैच वाले एक्सेप्शंस को, जिसके अंदर आपने डायरेक्टली पास कर रखा है किसको? सीधे एक्सेप्शन क्लास, मतलब सबसे सुपर क्लास को आपने सबसे पहले कैच बना दिया और उसके बाद ये सारे। तो अब इसमें जब आप फाइल कंपाइल करेंगे तो ऐसा लोगों को लगेगा कि अरे इसमें क्या दिक्कत है, अरे जो एक्सेप्शन आएगा एक्सेप्शन तो हैंडल कर ही लेगा। तो जब सारा एक्सेप्शन ये हैंडल कर ही लेगा तो फिर इन एक्सेप्शंस की क्या जरूरत है आपको? तो कभी कभी इंटरव्यूज के अंदर मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, जब आप कोई प्लेसमेंट पेपर वगैरह में बैठते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वहां पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर मल्टीपल कैचेज स्टेटमेंट है तो उसमें जो एक्सेप्शन क्लास वाली कैच है उसकी पोजीशन क्या है। अगर वो सबसे पहले है तो प्रोग्राम में कंपाइल टाइम एरर जनरेट होगा। देखिए क्या होगा और बताएगा कि मैं सारा एक्सेप्शन जब खुद ही हैंडल कर सकता हूं तो आप लोगों की क्या जरूरत है। मतलब नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ऑलरेडी बीन कॉट, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऑलरेडी बीन कॉट, एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन ऑलरेडी बीन कॉट। तो देखिए चलाइए, बता रहा, देखिए लाइन नंबर 34, एक्सेप्शन नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट। ये देखिए एरे इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन ऑलरेडी बीन कॉट, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट। तो जब सारे एक्सेप्शन ये ऑलरेडी पकड़ ही रहे हैं तो फिर आपको इन सारे एक्सेप्शंस की जरूरत क्या है मल्टीपल कैच के अंदर? अगर आपने मल्टीपल कैच के अंदर एक्सेप्शंस को सबसे ऊपर रखा है तो आपको प्रोग्राम में ये सारे चीज हटाने पड़ेंगे। ठीक है, कि अब किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आएगा तो एक कैच काफी है पकड़ लेने के लिए, आपको नीचे वाले मल्टीपल कैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ, अब इसको चलाइए फिर से, कंपाइल चल रहा है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल कैच को यूज कर रखा है तो बस ऑर्डर यही ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर मस्ट बी एट लास्ट ऑफ कैच एक्सेप्शन। ये वाला जो चीज है बस इसको सबसे लास्ट में लिखिएगा। देखिए जितने भी आपने मल्टीपल कैचेस बनाए हैं उसमें सबसे लास्ट में एक्सेप्शन क्लास होनी चाहिए। वो ये चेक करता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइप का ट्राई में प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास सुटेबल कैच अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो इसको चेक किया, यहाँ भी नहीं है, इसको चेक किया, यहाँ भी नहीं है, तो एटलीस्ट ये तो करेगा ही करेगा हैंडल।
क्योंकि सारे टाइप की एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन क्लास से ही जनरेट होकर निकलती है ना, तो ये तो करेगा ही करेगा। इसीलिए ऑर्डर का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप की गलती नहीं कीजिएगा। लोग पूछ लेते हैं मल्टीपल कैचेस के अंदर कि एक्सेप्शंस की ऑर्डर का भी ध्यान रखना पड़ता है क्या, तो आप डेफिनेटली बताइएगा कि एक्सेप्शंस मल्टीपल कैच के अंदर जो एक्सेप्शन वाली कैच है उसको मुझे सबसे लास्ट में रखना होता है, फिर उसके नीचे कोई भी एक्सेप्शंस की क्लास एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कट करके अगर मैं इसके नीचे रख दूं तो फिर प्रॉब्लम क्या कहेगा कि ये वाला कैच जब अगर आ गया तो इस कैच को तो वो हैंडल कर ही चुका है, तो फिर ये क्यों है आपके पास। देखिए चलाकर अगर मैं इसको नीचे कर भी देता हूं और फिर से आपके लिए करता हूं तो देखिए सीधे बताया नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन कॉट। जब वो हैंडल हो चुका है तो उसको नीचे लिखने की जरूरत क्या है, आप इसको क्यों लिख रहे हो, प्रोग्राम को लेंदी क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो इसको आप हटाकर ऊपर रख सकते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं कि कौन कौन सी एक्सेप्शन किस तरीके से हैंडल हो रही है। तो मल्टीपल कैच एक अच्छी प्रोग्रामिंग है, अच्छा तरीका है कि आप प्रोग्रामिंग के अंदर इस टाइप का चीज लेके चलें। लेकिन जब हम लेंदी कोड पे काम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इतना ध्यान न रखकर हम सीधे एक्सेप्शन क्लास को पास कर देते हैं। तो मैक्सिमम डेवलपर या मैक्सिमम ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मल्टीपल कैच इस्तेमाल करते हुए कम मिलेंगे, वो सीधे ट्राई के साथ एक ही क्लास पास करते हैं, दैट इज एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन समझे और जेवीएम समझे कि कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, लेकिन एक अच्छा प्रोग्रामिंग जब आप स्टूडेंट हैं, एक नए फ्रेशर्स लेवल पे काम कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप मल्टीपल कैच स्टेटमेंट को लेके चलिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगा कि मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है ट्राई विथ मल्टीपल कैचेस के अंदर, तो प्लीज आप कमेंट करें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर और कमेंट्स के अंदर जो भी है मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो बेहतर है कि आप इस चीज को देखिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।